प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। उसके पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके जीवन में एक बड़ी कमी थी, उसे संतान सुख प्राप्त नहीं था। इस कारण वह और उसकी पत्नी हमेशा दुखी रहते थे। दोनों भगवान शिव के परम भक्त थे। वे प्रतिदिन उनकी पूजा करते और उनसे संतान प्राप्ति की प्रार्थना करते थे। एक दिन उन्हें एक संत ने 16 सोमवार व्रत के बारे में बताया। संत ने कहा कि यह व्रत करने से भगवान शिव प्रसन्न होकर हर मनोकामना पूरी करते हैं। यह सुनकर व्यापारी और उसकी पत्नी ने 16 सोमवार व्रत करने का संकल्प लिया। उन्होंने पूरी श्रद्धा और नियम से व्रत करना शुरू किया। हर सोमवार को वे शिवजी की पूजा करते, मंत्र जाप करते और व्रत कथा सुनते। जब 16 सोमवार पूरे हुए तो उन्होंने विधिपूर्वक उद्यापन किया। भगवान शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्हें एक पुत्र का वरदान दिया। कुछ समय बाद उनके घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। बच्चा बड़ा होकर बहुत ही बुद्धिमान और गुणवान निकला। उसका नाम शिवदास रखा गया। जब वह विवाह योग्य हुआ तो उसके माता पिता ने उसके विवाह की तैयारी शुरू की। एक दिन शिवदास विवाह के लिए दूसरे नगर जा रहा था। रास्ते में उसे एक मंदिर मिला जहां भगवान शिव और माता पार्वती विराजमान थे। उस समय दोनों चौपड़ खेल रहे थे। माता पार्वती ने शिवदास से पूछा, बताओ इस खेल में कौन जीतेगा? शिवदास ने बिना सोचे कहा, भगवान शिव जीतेंगे। लेकिन खेल में माता पार्वती जीत गईं। इस पर माता पार्वती क्रोधित हो गईं और बोली, तुमने बिना सोचे उत्तर दिया, इसलिए तुम्हें कुष्ठ रोग हो जाएगा। शिवदास बहुत दुखी हुआ और क्षमा मांगने लगा, लेकिन शाप वापस नहीं लिया गया। कुछ समय बाद वह कुष्ठ रोग से पीड़ित हो गया। दुखी होकर वह भटकता रहा। एक दिन उसे एक वृद्धा मिली। उसने शिवदास को 16 सोमवार व्रत करने की सलाह दी और कहा कि इससे भगवान शिव प्रसन्न होकर उसे रोग मुक्त कर देंगे। शिवदास ने पूरी श्रद्धा से व्रत शुरू किया। उसने 16 सोमवार तक नियमपूर्वक व्रत रखा, पूजा की और कथा सुनी। भगवान शिव उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उसे दर्शन देकर उसका रोग दूर कर दिया। शिवदास फिर से स्वस्थ हो गया। इसके बाद वह अपने घर लौटा और श्री राम की कहानी भगवान राम से जुड़ी एक बहुत सुंदर और प्रेरणादायक कथा है। उसका विवाह एक सुंदर जब और हनुमान कन्या वानर सेना मिलकर समुद्र पर जीवन बिताने लगा बना रहे थे, तब सभी बड़े बड़े पत्थर उठा रहे थे। उसी समय एक छोटी सी गिलहरी भी वहां आई। गिलहरी ने सोचा, मैं भी भगवान राम के काम में योगदान दूंगी। वह रेत में लौटती, फिर जाकर पुल पर अपनी छोटी छोटी रेत की कण गिरा देती। यह देखकर कुछ वानर हंसने लगे और बोले, तुम्हारे इतने छोटे काम से क्या होगा? लेकिन भगवान राम ने गिलहरी का यह प्रयास देखा और बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने गिलहरी को अपने हाथ में उठाया और प्यार से उसके शरीर पर हाथ फेरा। कहते हैं, तभी से गिलहरी के शरीर पर जो 3 धारियां होती हैं, वह भगवान राम के उंगलियों के निशान हैं। सीख मोरल: कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। अगर नीयत सच्ची हो तो छोटी सी कोशिश भी बहुत महत्वपूर्ण होती है।